परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। फिर से और एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के मनन के लिए परमेश्वर ने 2 भाग को मेरे जीवन में वचन से डाला है। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी एक जन इन वचनों को निकाल कर पढ़े। पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 23वां पद, और साथ में हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 20। पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 23वां पद। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, आइए हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। दूसरा भाग है 2 कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 तक। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर के जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ और हैं। वह सब उसी में हाँ और हाँ के साथ है, हाँ के साथ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, हाँ के साथ है और उसके साथ आमीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत। आज सुबह का परमेश्वर के जो संदेश मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला, ये संदेश मेरे लिए है और सुनने वाले आप सबके लिए भी है। परमेश्वर का संदेश जो मेरे पास आया वो है परमेश्वर का प्रतिज्ञा के कुछ गुण, जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमारे साथ किए। परमेश्वर का पवित्र वचन में हम परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं को देखते हैं। एक महान लेखक अगर अपने किताब लिखते वक्त उस किताब की हेडिंग इस प्रकार है, ऑल द प्रोमिसेस ऑफ द बाइबल। बाइबल के अंदर के तमाम प्रतिज्ञाएं, उन बातों को जब लिखते वक्त लेखक इस प्रकार कहते हैं, बाइबल के अंदर 8000 से अधिक प्रतिज्ञाएं हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से 7487 वायदा या प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने इंसान से, मनुष्य से किया है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें अलग किया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आखिरी बूंद खून तक बहाया, जो हमारे उद्धार करता बना, जिसे हमने अपने हृदय में बुलाकर उद्धार करता करूं मैं प्रभु जानकर जिससे हमने ग्रहण किया है, वो परमेश्वर ने हमारे साथ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 7487 प्रतिज्ञाएं की हैं। और उस प्रतिज्ञा के विशेष बात यही है, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, जो पढ़ा है हमने, जो हमारे साथ प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और उस प्रतिज्ञा में कोई भी चीज हाँ या ना नहीं रहा, बल्कि हर एक चीज हाँ रहा और हाँ और आमीन भी हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब हम गिनती का किताब 23 अध्याय पढ़ते उसको 19 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो झूठ नहीं कहता है। यहां पर परमेश्वर कहते हैं इसलिए अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो। क्या है आपकी आशा? परमेश्वर का पवित्र वचन में जब इब्रानी का पत्र 11 अध्याय का पहली आयत में इस प्रकार कहा गया कि तुम्हारा विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का प्रमाण है या निश्चय है।
हम जो कुछ भी विश्वास करते हैं, हम जो कुछ भी आशा रखते हैं, उसके प्रति परमेश्वर का प्रतिज्ञा या परमेश्वर का पवित्र वचन में दिया गया। लेकिन कई बार हम डामाडोल हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन को जो मूल्य देना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन को वैल्यू देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, हम नहीं देते हैं। लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर जिसने मेरे साथ प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या वायदा किया? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या चंगाई हमें मिलेगा? हाँ, परमेश्वर ने वायदा किया है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमारा परमेश्वर यही प्रतिज्ञा किया, और वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है हाँ और आमीन में। परमेश्वर ने हमें छुड़ाने का वायदा किया, परमेश्वर ने छुड़ाने का जो है प्रतिज्ञा किया। जब 91 भजन संगीता पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा गया कि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा। ना सिर्फ छुड़ाने के विषय में, बल्कि परमेश्वर हमारे महिमा बढ़ाने के विषय में भी कहा है। परमेश्वर जिसने वायदा किया है, जिसने प्रतिज्ञा किया है, वो सच्चा है। हालेलुया। ही इज अ प्रॉमिस कीपर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। शायद सुनावा वायदा, शायद सुनावा प्रतिज्ञा, परमेश्वर की ओर से कहे वायदा को, प्रतिज्ञा को आप भूल गए होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने जो वायदा किया है, जिसने जो प्रतिज्ञा दिया है, वो कभी नहीं भूलता है, वो कभी भी टलता नहीं है, वो अटल रहता है और अपने वायदे को, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। इस सुबह का वक्त परमेश्वर से हम पूछे, हमारे जीवन के तमाम प्रकार के परेशानियों के मध्य में परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर इस विषय के प्रति आपके क्या प्रतिज्ञा है? उस बात को परमेश्वर आपको खोलकर परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर ने अगर बताया है तो उसे पढ़कर, ढूंढकर, ढांढ कर देखो, और वहां पर परमेश्वर को, उस प्रतिज्ञा को आप हाँ में और आमीन में पाए। सुबह का वक्त परमेश्वर हमसे कहते हैं, उसी ने प्रतिज्ञा किया कि छुड़ाने का, उसने प्रतिज्ञा की कि रास्ता खोलने का, उसने प्रतिज्ञा किया कि हमारे अंदर के अंधकार को हटाकर ज्योति लाने के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि अपने घर ले जाने के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि एक अच्छा भविष्य के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि हालेलुया साथियों के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि चारों तरफ से आशीष आने के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि अपने कृपा दृष्टि हम पर रखने के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि दिस इज एन ईयर ऑफ फेवर, परमेश्वर अपना फेवर हमारे जीवन में प्रकट करने का प्रतिज्ञा किया है। सो सुबह का वक्त मेरे इस वचन को सुनने वाला परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, चिंता ना करो, घबराओ मत, इधर उधर मत ताक, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ठाड़स बांध, परमेश्वर के वचन से दाएं और बाएं ना मुड़, बल्कि उसमें बना रहे। तो परमेश्वर ने जो भी वायदा आपके जीवन का प्रति किया है, मेरे जीवन का प्रति किया है, वो सारे वायदे परमेश्वर पूरा करने वाला है। मेरा परमेश्वर ने वायदा किया कि शत्रुओं के सामने भी वो हमारे लिए मेष बिछाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है, मेरे और आपके सिर को आनंद के तेल से अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया। आप गुमसुम क्यों रहते हो? परमेश्वर का वचन पर विश्वास कर, क्योंकि आशा के उस निश्चिता को पकड़ के रखे, थामे रखे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है और उसका प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में हुआ है।